हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर और रियल नंबर का प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों का बारी-बारी से देखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे और पूरी तरह से वीडियो में बने रहिए। तो चलिए एक-एक सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलो, पहला सॉल्यूशन करते हैं। 1/√2 हमको अपरिमेय सिद्ध करना है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हम गलत मान करके चालू करते हैं ना। हमारा कल्पना क्या होता है? गलत। तो चलिए वही शुरू करते हैं, ध्यान दें। माना 1/√2 संख्या है। ये परिमेय संख्या मान लिए, क्योंकि है तो अपरिमेय, लेकिन हमने माना क्या है? परिमेय माने ना। तो अब ये परिमेय है तो भैया a बटे b के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बराबर का हो जाएगा a बटे b। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कहा था कि जब भी एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग आए तो आपको करने की कुछ डरने की कुछ बात नहीं है। बस आपको एक चीज करना है, परिमेय को एक तरफ कर देना है, अपरिमेय को एक तरफ। बस वैसे ही कर लेते हैं। चलो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा? b और ये हो जाएगा √2a। अब एक काम करते हैं, भाग दे दीजिए। b/a बराबर क्या हो जाएगा? √2। अब देखिए, परिमेय एक तरफ हो गया और अपरिमेय एक तरफ हो गया। क्योंकि a b हमारा पूर्णांक है, अब लिखने वाला काम है, बस लिखने वाला काम चालू कर दीजिए। यहाँ कहिए चूंकि a तथा b एक पूर्णांक है तथा, या तो और लिख लीजिए, और अब गौर करें, b बाई a एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि अगर b बाई a एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है। यहाँ पे लिखेंगे परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्या लिखेंगे? यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। कि गलत कल्पना के कारण हुआ है। जो ये विरोध हो रहा है हमारी गलत कल्पना, क्योंकि हमने गलत स्टार्टिंग में ही मान लिया था। तो बाद में हम लिखेंगे अतः जो प्रूफ करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्या दिया 7/5। इसको भी हल करते हैं। माना एकदम सेम वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका किए। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है फिर वही चीज तो a बटे बी के बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे a बटे बी के बराबर, क्या लिखेंगे 7/5 बराबर का हो जाएगा a बटे बी। क्योंकि परिमेय है तो परिमेय के बराबर लिखना पड़ेगा। अब हमने आपको बताया था कि परिमेय को एक तरफ करो, अपरिमेय को एक तरफ करो, तो इसे भाग दे दीजिए इधर। तो क्या करेंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा a/7b। अब चूंकि कहेंगे क्या फिर वही लिखने वाला काम, बस देखो परिमेय अलग हो गया अपरिमेय अलग। लिखें चूंकि a तथा b पूर्णांक है ना, और a/7b एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा ना। अगर भैया ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यानी परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है ना। यहां लिखेंगे परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। और यह विरोध क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है। लिखेंगे यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तब इससे निष्कर्ष निकलेगा, क्या निकलेगा, जो है प्रूफ करना है वही लिखने का है लास्ट में। अतः हम क्या लिखेंगे 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये तो सिद्धम इस तरह से सिद्ध हो गया, बहुत इजी है। बस आपको परिमेय को एक तरफ करना है, अपरिमेय को एक तरफ। जब भी आपको किसी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग का बात आए तो डरने की कोई बात नहीं है। परिमेय को भैया एक तरफ कर दो, अपरिमेय को एक तरफ कर दो, फिर लिखने वाला प्रोसेस लिख डालो। बेहद इजी है कि नहीं। और ये पेपर में आते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए बेटा ध्यान दें, लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, गौर करें। तीसरा पार्ट क्या है 6 प्लस, यहाँ जोड़ आया है ना, यहाँ डिवाइड था, यहाँ पे गुणा था, अब आ गया जोड़। तो डरने की कोई बात नहीं। परिमेय को एक तरफ करो, अपरिमेय को एक तरफ करो, और गलत मान के चालू करो, क्योंकि गलत से ही स्टार्ट होता है। तो माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा भैया 6 प्लस √2 किसके बराबर हो जाएगा a बटे b के। अब हमको कुछ करना नहीं है, 6 को उधर ले जाइए,
क्योंकि 6 परिमेय है, परिमेय को एक तरफ करो, अपरिमेय को एक तरफ, बस यही चीज करना है आपको, और डरने की कोई बात नहीं। √2 को यही छोड़ो, एक भैया हम अपने बिरादर के पास जाएंगे, कहे चले जाइए, तो a/b -6 हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, √2 बराबर क्या हो जाएगा, a - 6b/b, बस बात बन गई। अब लिखने वाला काम है, लिख लेते हैं। चूंकि a तथा b एक पूर्णांक है ना, a तथा b एक पूर्णांक है, और a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। जाहिर सी बात है भैया, अगर ये इसके बराबर है तो वो भी वही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखने की बात ये आती है, क्या लिखेंगे भैया, परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है, क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये विरोध उत्पन्न हो रहा है भाई, है तो अपरिमेय, लेकिन परिमेय आप बोल रहे हैं तो विरोध उत्पन्न होगा ही होगा। फिर लिखेंगे यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत माना था। ये भैया अपरिमेय है, हमने कहा परिमेय है, तो गलत माने तो गलत रिजल्ट आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे लिखेंगे निष्कर्ष निकलेगा, फिर बाद में लिखेंगे अतः, जो प्रूफ करना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से पूरी तरह से प्रश्नावली समाप्त हो गया, यानी कि रियल नंबर एकदम खत्म, कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो बच्चों ध्यान दें, और आप मेरे वीडियो में जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखें और पूरा चैप्टर गहन अध्ययन करें। अगर आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट करेंगे, थोड़ा सा मैं और सुधार करूंगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है आपको ये एकदम विधिवत समझ में आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप अपने जूनियर्स को भी बताएं इसके बारे में, स्टडी बाय RC सर के बारे में, और क्लास में चर्चा करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।